अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब भी ये कहते होंगे कि ये बंदी का ब्लॉग घर पे बैठ के स्टार्ट हो ही नहीं सकता। तो सीधी सी बात है, घर पे मुझे कोई कंटेंट मिलता ही नहीं है। घर पे मैं होती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं मोबाइल उठाने का मुझे टाइम नहीं मिलता। तो मेरा ब्लॉग तभी होता है जब कोई मुझे किस्मत से बाहर ले जाए, किस्मत से बाहर ले जाए। चाचू आए हुए हैं तो उनके साथ तो आजकल मुझे कंटेंट मिल ही जाता है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। चाचू आया हुआ था तो चाचू ने कहा कि चलो लेट्स गो, आज तुम लोगों को मैं शॉपिंग पे लेके जाता हूँ। तो मैं, मेरा छोटा भाई और चाचू जाते हैं शॉपिंग के लिए। बहुत मज़ा आता है। एक तो मुझे रोज़ा था मेरा, और एक तो इसने मुझे बताया नहीं, खुद तो इसने रोज़ा रखा नहीं और मुझे बोलता है कि शॉपिंग पे चलो। मैंने कहा भी इफ्तार तक का वेट कर लो, लेकिन नहीं, इफ्तारी का वेट नहीं होना था। इसने तो आज के आज ही लेके जाना था। कहता अफ्तारी बाहर से कर लेंगे। इसी के साथ हम तारिक रोड पे पहुँचे। और मैं एक्चुअल में ना, मुझे कराची में रहते हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन ना मुझे कराची के रोड की, कराची के रास्तों की समझ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं पता चलता कि ये कौन सा रोड है, कहाँ किधर जाना है, चाहे मैं वहाँ पे कितनी दफ़ा ही क्यों ना गई हूँ। तो आज मैं गई हूँ तारिक रोड पे, तो मैं अपने चाचू ने लोकेशन लगा के वहाँ तक तो पहुँच गया। और आगे से मैंने कहा नहीं नहीं, ये राइट साइड पे जाओ, राइट साइड पे इसी तरफ ही तो है डॉलमेन मॉल ना, इधर ही चलते हैं। वो बेचारा मेरे कहने पे ले गया उस रास्ते पे, और जब हम आगे गए तो कोई चीज़ ही नहीं थी। फिर हमारे 10-15 मिनट वेट हुए ट्रैफिक सिग्नल्स पे, जिसकी वजह से हम लेट हो गए। तो फिर उसने यू टर्न ले के दोबारा वापसी पे आया और कहता विपाशा, आज के बाद तुमसे कोई रास्ता नहीं पूछना। दरअसल ना उसने रास्ता मुझसे पूछा भी नहीं था। वो तो मैंने ही उसे कहा कि नहीं, मुझे लग रहा था कि यार ये वो वाली साइड है, तो मैं उसे ले गई ना। उसके बाद हम पहुंच तो जाते हैं। एक्चुअल में ना आज मुझसे वॉइस ओवर हो नहीं रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सो आप सब ये ना कहिएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ चली गई। आज मेरी एनर्जी नहीं है, मैं बस कर रही हूँ बैठी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आज ना। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं डॉलमेन मॉल। वहाँ पहुंच के हमारा सबसे पहला टास्क था कि सबसे पहले क्या लिया जाए, क्या लिया जाए। तो हमने कहा कि ज़ाहिर सी बात है, पहले ड्रेस लेंगे, ड्रेस के साथ मैचिंग हर चीज़ ले लेंगे। तो उन पिन साइड पे गए तो उनका सबसे न्यू आर्टिकल और उनका जो बेस्ट आर्टिकल था वो यही खड़ा हुआ था। तो उन्होंने हमें ये दिखाया कि ईद वेयर के हिसाब से आप ये ले लें, थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा। और ये दूसरा ड्रेस भी उन्होंने दिखाया, इसका कलर भी अच्छा था। एक्चुअल में ना मुझे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। तो एक्चुअल में ये जो ड्रेस हम ले रहे थे ना, ये हमने किसी को गिफ्ट देने के लिए लेना था। तो उस हिसाब से फिर लिया, उसकी चॉइस के हिसाब से ड्रेस वगैरह ले लिया था यहाँ से। उसके बाद बिल वगैरह करवा रहे थे, वेट कर रहे थे कि जल्दी से बिल हो जाए तो हम अपनी नेक्स्ट जगह पे चलें। बिल वगैरह हो गया है, शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट टास्क पे, जो कि था शूज़ लेने थे। ड्रेस ले चुके थे तो उसके साथ के शूज़ लेने थे। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, वेट मैं ना एलिवेटर्स पे नहीं चढ़ सकती। ये जो होती है ना, ये जो ऑटो सीढ़ियाँ ऑटो सीढ़ियाँ होती हैं मॉल्स में, मैं इस पे नहीं चढ़ सकती ना, मुझे बहुत डर लगता है। तो जूतों की शॉप पे जाते हैं, उसके साथ के मैचिंग शूज़ लेते हैं। मुझे शूज़ कोई भी पसंद नहीं आ रहा था, ये भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बस कुछ देख के ले लिया, कुछ समझ नहीं आती ना, अगर मैं अकेली जाऊँ तो मुझे समझ नहीं आती। फिर उसके साथ का मैचिंग बैग लेते हैं, कुछ फ्रेगरेंसेस वगैरह लेते हैं और हम घर आ जाते हैं। एक्चुअल में मेरा पूरा ब्लॉग शूट नहीं हुआ क्योंकि ना मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो इसीलिए इतना ही शूट हो पाया। मेन चीज़ें आगे बहुत कुछ था दिखाने को, लेकिन मोबाइल बंद हो गया था, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर सकी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।